बरसात का मौसम था, लगातार गिरती बारिश और कीचड़ से भरे खेत। उन्हीं खेतों में रामदीन रोज की तरह काम कर रहा था। शरीर थका हुआ था, लेकिन चेहरे पर ईमानदारी की शांति थी। वह जानता था मेहनत से शायद जिंदगी नहीं बदलेगी, फिर भी उसने रास्ता नहीं बदला। दूर से उसका बेटा अमन आ रहा था और अपने आप बोले, इतनी पढ़ाई के बाद भी अगर यही जिंदगी जीनी थी तो पढ़ा क्यों? दूर खड़ा अमन अपने पिता को देख रहा था। हर दिन उसके मन में एक ही सवाल उठता, क्या यही जिंदगी है? अमन के पास एक आदमी आता है और बोलता है, एक छोटा सा काम है अमन, बस एक रात का। इतना पैसा मिलेगा कि सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अमन चुप रहा, दिल तेज धड़कने लगा। ये पहली बार था जब गरीबी ने उसे डराया नहीं, ललचाया था। बेटा, जो रास्ता बहुत आसान लगता है अक्सर वही सबसे खतरनाक होता है। अमन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उस रात वह सो नहीं पाया। एक तरफ पिता की बात थी, दूसरी तरफ पैसों से भरा भविष्य। अगली रात अमन उस अजनबी के साथ निकल पड़ा। चारों तरफ अंधेरा था, सन्नाटा और डर। काम शुरू होते ही सब कुछ बिगड़ गया। पुलिस की आवाजें, भाग दौड़, चीखें। अमन किसी तरह बच निकला, लेकिन अजनबी पकड़ा गया। रुक रुक कर अमन ने राहत की सांस ली। उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन असली कहानी अब शुरू होनी थी। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। रामदीन पर रात में हमला हुआ था। वह जिंदा नहीं बच पाया। रोती हुई आवाज में पापा, चीखते हुए बोला, ये मैंने क्या कर दिया? अगर उस रात में घर पर रुक गया होता तो आज पापा जिंदा होते। अब पैसा किसी काम का नहीं था। अब कोई सपना जिंदा नहीं बचा था। पछतावे से भरी दिन बीतते गए। अमन खेतों में वही काम करने लगा जो कभी उसके पिता करते थे, लेकिन अब हर मिट्टी का कण उसे उसकी गलती याद दिलाता था। अमन अंदर से टूटी चुका था। रामदीन के जाने के बाद गांव वैसा नहीं रहा, और अमन वह भी अब वैसा नहीं था जिस जमीन पर कभी उसने सपने बोए थे। आज वही जमीन उसे दोषी की तरह घूरती थी। अमन थकी हुई, पछतावे से भरी। पापा, मैंने आपकी बात क्यों नहीं मानी? एक रात के लालच में मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रामदीन के मरने के बाद घर की हालत और बिगड़ गई। कर्ज, खाली अनाज का डिब्बा और माँ की खामोश आंखें। अमन की माँ शांत टूटी हुई थी और अमन को बोला, बेटा, तू दोषी है या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन अब इस घर का सहारा सिर्फ तुम ही हो। अमन कुछ बोल न सका, क्योंकि अंदर ही अंदर वह जानता था अगर वह उस रात घर पर होता तो शायद आज यह दिन न आता। इसी बीच गांव में एक खबर फैलने लगी। कहते थे जिस अजनबी को पुलिस ने पकड़ा था वह रामदीन पर हुए हमले में अकेला नहीं था। अमन बेचैनी हो गया। मतलब पापा की मौत का वो मेरे उस फैसले से जुड़ी तो नहीं ना? यह सवाल अमन को अंदर से खाने लगा। रातें फिर से बेचैन होने लगीं। एक रात अमन खेत से लौट रहा था। अंधेरा, सन्नाटा और पीछे से आती कदमों की आवाज। अमन डर से बोला, कौन है? डर मत लड़के, लेकिन याद रख, गलत रास्ते पर चला इंसान अपने साथ अपनों की मौत भी लाता है। अमन सिहर उठा। वह जान गया गांव को सब पता है। अगले दिन फैसला किया, वह भागेगा नहीं, वह सच से लड़ेगा। अमन ने सोचा, उसके पापा के बाद। पापा ने कहा था मेहनत से रास्ता लंबा होता है, लेकिन सही होता है। अब चाहे जो हो, मैं सच से पीछे नहीं हटूंगा। अमन ने पुलिस को सब कुछ बता दिया। अजनबी से मुलाकात, पैसों का लालच और वह रात। जांच आगे बढ़ी और एक चौंकाने वाला सच सामने आया। रामदीन ने अजनबी गिरोह के खिलाफ गवाही देने से मना कर दिया था। वह जानता था गरीब है, कमजोर है, फिर भी गलत का साथ नहीं दिया। अमन रोते हुए, पापा, आप मरकर भी मुझसे ज्यादा मजबूत निकले। कुछ हफ्तों बाद अपराधी पकड़े गए। रामदीन को न्याय मिला, लेकिन अमन उसके लिए सजा बाकी थी, कानून की नहीं। जमीर की साल बीत गए। अमन ने खेत नहीं छोड़ा। उसने पढ़ाई भी जारी रखी और गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। अमन शांत, पश्चाताप से भरी। मैं अपने पापा को लौटा नहीं सकता, लेकिन किसी और बेटे को गलत रास्ते पर जाने से जरूर रोक सकता हूँ। गरीबी इंसान को मजबूर कर सकती है, लेकिन गलत फैसला उसे बर्बाद कर देता है। वक्त से पहले लिया गया एक गलत कदम
पूरी जिंदगी का कर्ज बन जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ गलतियां माफ तो हो जाती हैं, पर उनका बोझ जिंदगी भर उतरता नहीं। रामदीन को न्याय मिल गया था। गांव ने 2 पल के लिए सुकून की सांस ली, लेकिन अमन के लिए हर सुबह एक नई सजा लेकर आती थी। अमन थका हुआ, अकेला, खुद से। काश न्याय के साथ पापा वापस भी आ जाते तो ये खेत इतने सूने ना लगते। खेत वहीं थे, मिट्टी वहीं थी, लेकिन अब हल चलाते हाथ कांपते थे। धूप में काम करते हुए जब पसीना गिरता तो अमन को लगता जैसे जमीन उससे सवाल पूछ रही हो। अब समझ आया मेहनत का मतलब। अमन की माँ कमजोर बीमार आवाज में बोला, बेटा अब शरीर साथ नहीं देता, दवाइयाँ महंगी है। अगर तेरे पापा होते तो। अमन की सांस अटक गई। फिर वही सवाल, फिर वही दर्द, पैसे की कमी फिर से दरवाजा खटखटा रही थी। और तभी एक शाम वही पुरानी आवाज फिर लौटी। सुना है तू बहुत ईमानदार बन गया है अमन, लेकिन ईमानदारी दवा नहीं खरीदती। कौन हो? बस उस अजनबी का दोस्त समझ ले। इस बार काम छोटा है और पैसा बड़ा। अमन के सामने 2 रास्ते फिर खड़े थे। एक भूखी माँ बिखरता घर, दूसरा वही आसान रास्ता जो पहले सब कुछ छीन चुका था। अमन कांपती आवाज में बोला, है भगवान, अब और इम्तिहान मत लो। उस रात अमन खेत में देर तक बैठा रहा। आसमान में तारे थे, लेकिन मन में अंधेरा। रामदीन की गूंजती हुई आवाज, बेटा गलत रास्ता दूसरी बार मौका नहीं देता। बस पापा, अब नहीं, अब मैं और नहीं गिरूंगा। अगली सुबह अमन ने वही किया जो सबसे मुश्किल था। उसने उस आदमी को खुद पुलिस तक पहुंचा दिया। गांव सन्न रह गया। जिस लड़के पर उंगलियां उठती थीं, आज वही गलत के खिलाफ खड़ा था। गांव का बुजुर्ग बोले, देख लिया सबने, गरीबी इंसान को गिरा सकती है, लेकिन हर गरीब बिकता नहीं। समय बीता गया। अमन की माँ की हालत अब धीरे धीरे ठीक होने लगी। गांव के बच्चों ने उसे गुरुजी कहना शुरू किया। अमन शांत, मजबूत। अगर मेरी गलती किसी और की जिंदगी बचा सके तो शायद पापा मुझे माफ कर देंगे। हर गरीब चोर नहीं होता और हर आसान रास्ता हल नहीं होता। कुछ फैसले अगर वक्त से पहले ले लिए जाए तो जिंदगी भर इंसान को खुद से लड़ना पड़ता है, लेकिन जो इंसान गिरने के बाद खड़ा होना सीख ले वही सच में अमीर होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों को।